खंडवा शहर में हुए 13 हत्याकांड एवं आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा 28 नवंबर को मशाल मार्च निकाला गया। यह कार्यक्रम बड़ा बम चौक पर शाम 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वकील नाजिया इलाही खान, हैदराबाद विधायक टी राजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नाजिया इलाही ने कहा कि नाजिया अगर जिंदा है, नाजिया अगर बची है, नाजिया अगर जिहादियों से सुरक्षित है तो यह महादेव की बड़ी कृपा है। जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दिया। वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड का नाम ही कुरान में नहीं लिखा है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। यह बात मैं पिछले 4 वर्षों से बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिषद में भी मैंने ये बात बोली थी। जी की अशोक भैया ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, यहाँ पर बुलाया, गुरुजी से मुलाकात हुई और माथा तो टेकना ही था, आशीर्वाद तो लेना ही था। नाजिया आज अगर जिंदा है, नाजिया आज अगर बची हुई है, नाजिया अगर जिहादियों से सुरक्षित है, तो वो तो हर हर महादेव की कृपा है, भगवान राम की कृपा है जो मैं बची हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा है। और जिस हिसाब का आयोजन है, जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनका हिजाब खोलना है, और पूरे भारत में जिस हिसाब से थूक जिहाद, मूत जिहाद, लब जिहाद, ये सारे जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज उससे भी थोड़ा बहुत पर्दा उठाने की जरूर कोशिश करूंगी। वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संपत्तियों को लेकर के दावे की बात सामने आ रही है लगातार। वक्फ बोर्ड देखिए एक फैब्रिकेट लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड ना ही अल कुरान में लिखा हुआ है और ना ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये बात मैं पिछले 4 साल से बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिषद में भी मैंने ये बात बोली थी, गेट डी के सामने भी मैंने ये बात बोली थी, सीपी प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने भी मैंने ये बात बोली थी कि अल कुरान में अगर मुसलमान बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड एक शरिया का एक हिस्सा है, तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दो ना भैया। और शरिया हम क्यों मानेंगे? हम क्या जिन्ना को मानते हैं? मुसलमान क्या जिन्ना को मानता है? अगर मुसलमान जिन्ना को मानता है तो टिकट टू पाकिस्तान, यहां रहना है तो संविधान मानना है। तो वक्फ बोर्ड एक कंप्लीट लैंड माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लाखों 1.5 लाख से ऊपर लोग जो मेरे परिचय में है, उन्होंने, उन मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, इस्लाम है ही 1450 साल का, 1500 साल की मंदिर इनके अब्बा की कैसे हो गई, या अम्मा का जहेज कैसे हो गया? तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई। ये आपको बेवकूफ 77 साल से बना रहे थे, ये बन रहे थे, अब प्रखर होकर के बात करने की नौबत आई है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को वैनिश करने की जरूरत है, इरेज करने की जरूरत है। और सनातन बोर्ड को मैं समर्थन कल भी की हूँ, सारे नेशनल न्यूज में मैंने किया है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, चर्च जो है वो पादरी चला रहे हैं, गुरुद्वारा है वो सिख चला रहे हैं, उसके बाद यहूदियों का जो स्थान है वो चला रहे हैं, मजार है, मदरसा है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, ईदगाह है, वो सारे जो है वो मुसलमान चला रहे हैं। आखिर ये जो एकड़ एकड़ जमीन है, जो चढ़ावा है, जो प्रसाद का है, जो दान दक्षिणा है, उसका हिसाब सरकार क्यों रखेगी? ये पार्शियलिटी क्यों होनी चाहिए? ये पार्शियलिटी सिर्फ सनातनियों के साथ, सबसे बड़ी मेजोरिटी ये सनातनी है और उन्हीं के साथ पार्शियलिटी, तो ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो मौलवी मुल्ला ये बताए कि अल कुरान के कौन से पारा, कौन से सूरा, कौन सी आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे, और नहीं तो संविधान में बताए कि कौन से आर्टिकल, कौन से चैप्टर, कौन से सेक्शन, कौन से सब सेक्शन में लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे। और अगर दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इसको वैनिश करना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। अजमेर को लेकर बात सामने आ रही है, अजमेर में वाकई में क्या वहाँ शिवलिंग है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए हैं। देखिए, अजमेर को तो ऐसे भी मैंने कहा कि अल कुरान की आयतों के हिसाब से मजार परस्ती जो है वो गुनाह है। और अबू मरतहब ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा उसको जन्नत नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे भी हथौड़ा मार देना चाहिए था। जो पैगंबर मोहम्मद के जो फॉलोअर है, उनको तो खुद ही जाकर के हथौड़ा मार देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हमेशा से हिंदुओं का यहाँ रहन सहन रहा है। और
जिस हिसाब से अजमेर 1992 किसी से नहीं छुपा हुआ है और जिस हिसाब से अभी एक पिटिशन दायर हुआ है और पिटिशन को एक्सेप्ट किया गया है, उस पिटिशन में आगे देखते हैं क्या होगा। मंदिर होगी तो मंदिर वाले को मिलेगा और मजार तो ऐसे भी नहीं है भाई अल कुरान के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई का डर उसको होता है जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट से डरते काहे हो? डरते काहे हो? आज मेरे घर पे कोई आएगा और कहेगा कि नाजिया ये मजार था, मैं कहूंगी एएसआई को बुला लो, अगर मजार था तो ले लो और अगर नहीं है तो एएसआई साबित कर देगा। तो एएसआई से वही डर रहा है जो उटंगे पैजामे वाला है, जो लंबे कुर्ते वाला है, जो जालीदार टोपी वाला है। हम तो नहीं डरते भाई, हम तो संवैधानिक मुसलमान है, हम तो नहीं डरते। ठीक, ये सबसे बड़ी मेजोरिटी कौन है? हिंदू ही है ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? हम क्या पाकिस्तान में जाकर के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है। लेकिन इसको लेकर जो नेता को सामने आना चाहिए, लेकिन नेता सामने नहीं आ रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार हिंदुओं को लेकर भाई वो सनातन धर्म के एक संत महंत हैं, वो सामने आए हैं, वो अपने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं नाजिया इलाही खान मैं भी कह रही हूँ और आज से नहीं कह रही हूँ, मैं 2019 से कह रही हूँ।